Good morning, dear students. How are you, beta? Bhumika, beta. Good morning. Good afternoon. Aman, good afternoon, beta. Anjali, good afternoon, beta. Piyush, Arushi, Pratimma, Sekhar, beta. Aman Yadav, Sakshi, good afternoon, everyone, beta. कैसे हो सभी? How are you, beta? Fine. आई होप बेटा सभी फाइन होंगे, अच्छे से होंगे बेटा, और अपनी स्टडी को बेटा एंजॉय कर रहे हो बेटा। बेटा विच टॉपिक रनिंग? एक्सरसाइज बेटा। यस बेटा भूमिका। एक्सरसाइज में बेटा क्वेश्चन नंबर 3 राइट हो गया था, राइट करता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 राइट हो गया था ना, आंसर कराना था बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 का बेटा अपने को आंसर करना था। The protection of women, the protection of women from domestic violence बेटा, domestic violence Act 2005 was passed with an aim to protect women's against any kind of violence, be it physical or verbal, physical or verbal. Various women's
worked to make this happen by reporting multiple cases of domestic violence to the various forums बेटा various forums a group of lawyers law students and activists works together for drafting the domestic violence law. टू प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स बेटा भाई हमें इस कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी बेटा टू प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन्स फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस घरेलू हिंसा से महिलाओं को सुरक्षित करने के लिए घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाने के लिए बेटा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 was passed with an aim to protect women against any kind of violence, be it physical or verbal बेटा महिलाओं को बेटा घरेलू हिंसा से बचाने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में पास हुआ बेटा कब पास हुआ बेटा ये 2005 में बेटा घरेलू हिंसा अधिनियम कब पास हुआ बेटा 2005 में बेटा इसका जो बेटा मेन एम क्या था बेटा इसका जो मेन एम था बेटा टू प्रोटेक्ट वुमेन्स महिलाओं को बचाना ठीक है
अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ वायलेंस बेटा, किसी भी प्रकार की हिंसा से, किसी भी प्रकार की बेटा हिंसा से महिलाओं को बचाना, इस अधिनियम, इस कानून का बेटा उद्देश्य था। और वो हिंसा कैसी हो सकती बेटा? वो हिंसा हो सकती थी फिजिकल, शारीरिक बेटा, या वर्बल, बोल करके, ठीक है। जैसे मान लो बेटा कोई हस्बैंड है अपनी वाइफ को पीटता है बेटा, ठीक है, कोई हस्बैंड है बेटा अपनी वाइफ को पीटता है, तो फिजिकल हो गया बेटा। और वैसे अब्यूज करता है, गाली निकालता है, अपशब्द बोलता है, ठीक है, या उसकी इंसल्ट करता है, ये क्या होता है आपके वर्बल। मौखिक या मुंह के द्वारा बेटा बेइज्जती करना, इंसल्ट करना, ठीक है, अपमान करना, ये तो वर्बल हो गया। अक्सर क्या होता है कि कई बार क्या होती है बेटा कि जो आपके मेल्स होती है बेटा, उनको उनके ससुराल में हस्बैंड के द्वारा, उनके जो आपके देवर होते हैं, उनके पति के बड़े भाई, छोटे भाई, उनके द्वारा बेटा क्या किया जाता है? एब्यूज निकाले जाते हैं, गालियां निकाली जाती हैं। और कई बार तो बेटा फीमेल को फीमेल भी प्रताड़ित करती है, बहू को सास भी प्रताड़ित करती है बेटा, ठीक है, कि तेरे माँ बाप ने क्या सिखाया है, तुझे कोई आता ही नहीं है, ठीक है, आपके माँ बाप ने दिया क्या है, हमें तो कुछ नहीं दिया, दहेज में गाड़ी भी नहीं दी, हम तो लुट गए, पिट गए, बर्बाद हो गए, ऐसे डायलॉग मारती बेटा, ठीक है। तो ये सभी क्या बेटा, ये सभी हिंसा में आती है। और हिंसा कौन सी बेटा? वर्बल। लेकिन अगर पीटा जाता बेटा, ठीक है, पीटा जाता है स्पेशली मेल्स के द्वारा बेटा, तो वो कहलाती बेटा आपके फिजिकल वायलेंस, शारीरिक हिंसा। दैट्स क्लियर बेटा? क्लियर बेटा? Various women's groups work to make this happen by recording multiple cases of domestic violence बेटा to various forums बेटा। अलग अलग बेटा जब आपके गवर्नमेंट ने डाटास ऑब्जर्व किए, डाटास को एनालिसिस किया, तो गवर्नमेंट ने रियलाइज किया, साथ में बेटा महिलाओं के जो ग्रुप्स थे, वुमेन्स के जो ग्रुप थे, जैसे आपके महिला अधिकार आयोग है बेटा, ठीक है, जैसे आपके महिला अधिकार आयोग है, ठीक है, महिला पुलिस स्टेशन बनने लगे, तो वहां पे बेटा बार बार रिपोर्ट आती थी। और वो महिलाओं को लेकर के किस चीज की आती थी बेटा कि महिलाएं अपने हस्बैंड के द्वारा, अपने ससुराल वालों की तरफ से बेटा ज्यादा प्रताड़ित हैं, ज्यादा पीड़ित हैं। तो इस ऐसा एक कानून बनना चाहिए जो महिलाओं को प्रताड़ना से, हिंसा से बचा सके। इसके लिए बेटा बहुत से वुमेन्स जो ग्रुप थे बेटा, उन्होंने वर्क किया बेटा। ऐसे ग्रुप्स में बेटा कौन थे? एक तो लॉयर थे बेटा, महिला जो अधिकार, पुरुष तो करेगा ही नहीं बेटा, कोई पुरुष लॉयर करेगा ताकि महिलाओं को अधिकार दे दो कि पुरुषों को जेल भिजवा सके बेटा। ऐसे मेल्स लॉयर करेंगे बेटा? मैक्सिमम तो नहीं करेंगे, क्योंकि एक एफआईआर उनके खिलाफ भी हो सकती है, ठीक है बेटा। जो लॉयर बेटा ऐसा कानून बनवाने की इच्छा रखता है, और अगर मान लो गलती से पत्नी को कह दे कि आज आपने खाना अच्छा नहीं बनाया, इंसल्ट कर दे, तो महिला तो चली जाएगी फिर सीधा पुलिस स्टेशन में कि सब प्रताड़ित करता है, ऐसे करता है, खाना अच्छा नहीं बनाना था, ठीक है। मैं क्या कोई होटल में काम करके, मैंने होटल मैनेजमेंट किया बेटा, या कुकिंग कोर्स किया है, तो ऐसे में बेटा स्पेशली जो आपके वुमेन्स लॉयर्स थी बेटा, ठीक है, महिला जो अधिवक्ता थी, महिला जो वकील थी बेटा, वो लॉ स्टूडेंट्स, कानून पढ़ने वाले जो विद्यार्थी थे बेटा, ठीक है, जो लॉ के स्टूडेंट हैं, जो एलएलबी कर रहे हैं बेटा, एलएलएम जो कर रहे हैं, वो स्टूडेंट्स, और बहुत से बेटा एक्टिविस्ट्स, एक्टिविस्ट्स का मतलब जो सक्रिय हैं, ठीक है, बहुत से बेटा मेल्स, फीमेल्स, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है बेटा जो सोसाइटी के लिए वर्क करते हैं, समाज के लिए बेटा जो वर्क करते हैं, ऐसे एक्टिविस्ट्स, ये सभी मिलकर के बेटा, इन सभी ने मिलकर के प्रयास किया, तब जाकर के बेटा कौन सा कानून पास हुआ बेटा? आपके डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 बेटा, ठीक है। इन सभी के प्रयासों से, किन के प्रयासों से बेटा? देखिए कौन किस किस ने प्रयास किया? वुमेन्स ग्रुप से बेटा एफर्ट किया, कोशिशें की, ग्रुप्स ऑफ बेटा लॉयर, वकीलों, अधिवक्ताओं का जो बेटा समूह था, उन्होंने किया बेटा,
लॉ स्टूडेंट्स, कानून के विद्यार्थी, और बहुत से बेटा एक्टिव वर्कर्स, इन सभी के प्रयासों से बेटा, इन सभी के प्रयासों से कौन सा कानून पास होता? कानून पास होता है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के एम क्या थे बेटा? एम थे बेटा टू प्रोटेक्ट वुमेन्स एनी काइंड ऑफ वायलेंस, मे बी फिजिकल और वर्बल बेटा, किसी भी शारीरिक या मौखिक हिंसा के खिलाफ महिलाओं को सुरक्षित करना इस कानून का उद्देश्य था। राइट होगा बेटा सभी का? Now beta, your chapter 4th is complete beta. Chapter 4th is complete. Start करते हैं chapter 5th beta. Chapter 5th. जुडिशरी बड़ा, जुडिशरी न्यायपालिका बड़ा, जुडिशरी या न्यायपालिका बड़ा। छोटा जो आपकी गवर्नमेंट बेटा, गवर्नमेंट के 3 अंग होते हैं। छोटा गवर्नमेंट के बेटा 3 अंग होते हैं। एक तो होता है आपके एग्जीक्यूटिव, एक होता है लेजिस्लेचर, और एक होती है जुडिशरी। ठीक है, एक तो कौन सी बेटा जुडिशरी होती है न्यायपालिका, एक होती है आपके एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, लेजिस्लेचर बेटा विधायिका। ठीक है, जैसे सरकार होती था, समझना पहले बेटा से, उसके बाद में राइट करता है, पहले बेटा से समझ लीजिए बेटा। एक तो बेटा आपके विधायिका, ठीक है, एक हो गया बेटा आपके कार्यपालिका, और एक हो गया बेटा आपके न्यायपालिका। ये बेटा सरकार के 3 अंग हो गए बेटा। ठीक है, ये गवर्नमेंट के बेटा 3 अंग हो गए बेटा। अब तीनों के बेटा काम देखिए भाई, कौन सा अंग कौन सा काम करेगा। ठीक है, सारे काम बेटा एक ही नहीं करता। ठीक है, सभी काम जो होता है वो कोई सा भी अंग नहीं करता बेटा। ठीक है, ना तो बेटा कार्य विधायिका सारे काम करती बेटा, ना कार्यपालिका सारे काम करती है, ना बेटा न्यायपालिका सारे काम कर सकती है। तो तीनों को गवर्नमेंट ने पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया। ठीक है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेटा
उसने तीनों के वर्क बेटा उनको डिवाइड कर दिया, अलग अलग कर दिया भाई, ठीक है। और ये भी कह दिया कि एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं करोगे, ठीक है। संविधान ने क्या किया बेटा, विधायिका का को बनाया बेटा, इसका मेन काम क्या था बेटा, कानून निर्माण, ठीक है। विधायिका का मेन जो बेटा वर्क दिया बेटा इसको, कि भाई देश को, किसी स्टेट्स को बेटा अगर न्यू लॉ आर्टिकल्स की आवश्यकता है बेटा, नए कानूनों की आवश्यकता है बेटा, तो कौन बनाएगा बेटा नए कानून, ठीक है। आप और हम तो बनाएंगे नहीं, ठीक है। आप और हम तो बेटा कानून बनाएंगे नहीं, अपने से तो पूछना ही नहीं कि भाई ये कानून बनाए नहीं बनाए, ठीक है। तो विधायिका बनाएगी बेटा, कानून कौन बनाएगी बेटा, विधायिका। किसी कानून में चेंज करना है, मान लो किसी कानून को बेटा चेंज करना है, पहले था ब्रिटिश जमाने में बेटा कोई कानून बना था, अंग्रेजों ने बना दिया, अपन उसको फॉलो कर रहे हैं। 1947 के बाद में बेटा अपने 1952 में अपनी गवर्नमेंट बनती बेटा, ठीक है। अब 1950 के जो बेटा टर्म्स थी, जो टाइम था बेटा, कंडीशंस थी वो डिफरेंट थी। आज बेटा डिफरेंट कंडीशन है, ठीक है बेटा, आज डिफरेंट कंडीशन है। तो दोनों के बेटा कानूनों में बदलाव की जरूरत होगी नहीं होगी बेटा। जब परिस्थितियां बदल गई, लोगों के रहन सहन बदल गए, क्राइम के मेथड बदल गए बेटा, तो लॉ में बेटा चेंजेस होने चाहिए नहीं होने चाहिए बेटा। अभी मान लो कि बाइक पे बगैर हेलमेट कोई चलता बेटा, ठीक है, बाइक पे बगैर हेलमेट चलता है और अपन उसका जो पनिशमेंट है, फाइन है, वो कर देते हैं कि 5 रुपए जमा करा दो बेटा, ठीक है। फाइन कितना कर दे अपन, 5 रुपीज ओनली। तो कोई हेलमेट लगाना पसंद करेगा क्या बेटा, नहीं, 5 रुपए तो लगेंगे, फ्री हो गई, होगा नहीं होगा बेटा। सीट बेल्ट कोई नहीं लगाता बेटा, 5 रुपए 10 रुपए का फाइन हो तो बेटा कोई नहीं लगाएगा बेटा, ठीक है। लेकिन अगर बेटा इसी फाइन को 2000, 5000, 10,000 रुपए कर दिया जाए तो फिर लगाने लग जाएंगे आराम से। कि अगर पुलिस ने पकड़ लिया ना, अगर 3 बार पुलिस वालों ने पकड़ लिया तो बाइक तो पुलिस वालों की हो जाएगी फाइन बढ़ते बढ़ते ही, है ना। 20,000, 30,000, 50,000 रुपए फाइन हो गया, अब तो भाई गाड़ी को छोड़ दो पुलिस स्टेशन में। तो बेटा रिक्वायरमेंट हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी चेंज किए हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स भी बेटा अपने फाइन्स को इन्होंने चेंज किया, अभी बढ़ाया भी है, ठीक है, फाइन्स को बढ़ाया भी है। तो बेटा जैसे जैसे नए कानूनों की रिक्वायरमेंट होती है, नए कानून कौन बनाएगा भाई, नए कानून बनाएगी विधायिका, ठीक है, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबली बेटा, ये बनाएंगे बेटा। कार्यपालिका का काम क्या बेटा, कार्यपालिका का काम है कानूनों को लागू करना, कानूनों को बेटा लागू करना, ठीक है। समझिए बेटा कि कार्यपालिका और विधायिका दोनों के अंतर को समझो बेटा। मिड डे मील सुना बेटा आपने कभी, मिड डे मील सुना बेटा, गवर्नमेंट स्कूल में क्लास 1 to 8, 1 से 8वीं तक के बच्चों को बेटा जो खाना दिया जाता है दोपहर में, ठीक है, उसको क्या कहते हैं बेटा, मिड डे मील कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं बेटा, मिड डे मील। अब कानून बना दिया बेटा, किसने बनाया बेटा, विधायिका ने कानून बना दिया। अपने जो चुने हुए एमएलए, एमपी, मंत्री थे बेटा, उन्होंने कानून बना दिया कि भाई क्लास 1 to 8, पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक के सभी बच्चों को जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, उन्हें दोपहर का भोजन स्कूल में मिलेगा। अब बेटा मंत्री आएंगे क्या खिलाने के लिए, या मंत्री आएंगे बेटा बनाने के लिए, कि साहब सेंट्रल गवर्नमेंट से मिनिस्टर आएंगे या स्टेट गवर्नमेंट से मिनिस्टर आएंगे कि बच्चों को खाना बना के देना है, नहीं आ सकते ना बेटा, नहीं आ सकते ना बेटा। तो मिड डे मील की व्यवस्था कौन करेगा बेटा, गवर्नमेंट स्कूल के जो स्टाफ है, टीचर्स है बेटा, वो अरेंजमेंट करेंगे, ठीक है, वो अरेंजमेंट करेंगे कि भाई अपने को क्या बनाना है, ठीक है, कौन से डे किस चीज का टर्न है, बनाने वाला कौन होगा, उसके लिए कर्मचारी अपॉइंटमेंट करेंगे, ठीक है, उनको जो राशन होता है उसको मेंटेन करेंगे कि भाई अपने इतने बच्चे हैं, इतने राशन चाहिए, गवर्नमेंट से डिमांड करेंगे।
अपने जो डिपार्टमेंट बेटा उससे मांग करेंगे कि भाई हमको इतना राशन चाहिए, ठीक है, हमारे पास इतने बच्चे हैं। ये सब व्यवस्था कौन कर रहा है बेटा? वहां के टीचर्स कर रहे हैं, टीचर्स ही कर रहे हैं बेटा। तो वो कार्यपालिका हो गई बेटा। कानून को लागू कौन कर रहा है बेटा? टीचर्स कर रहे हैं, कार्यपालिका हो गई बेटा। गवर्नमेंट ने कानून बना दिया कि बगैर हेलमेट वियर किए, बगैर हेलमेट पहने हुए जो बाइक चलाते हैं उनके चालान काटे बेटा। तो मिनिस्टर तो काटेंगे नहीं बेटा चालान, उसके लिए फिर आपके ट्रैफिक पुलिस है बेटा। तो ट्रैफिक पुलिस अपने लिए क्या होगी बेटा? कार्यपालिका हो गई। ट्रैफिक पुलिस क्या होगी बेटा? कार्यपालिका हो गई। चोरों को पकड़ दिया बेटा, वो पुलिस क्या होगी बेटा? अपने लिए कार्यपालिका है। डॉक्टर्स अपने को देखते हैं बेटा, फ्री देखते हैं बेटा, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री अपनी जांच होती है। तो सरकार के बेटा कानून को वो अपने ऊपर लागू करते हैं, वो क्या हो गया बेटा? कार्यपालिका हो गई। अब इसका काम क्या बेटा? दोषियों को दंडित करना, दोषियों को बेटा दंडित करना। जो भी बेटा कोई क्राइम करता है, ठीक है, जो भी बेटा कोई क्राइम करता है या अपना काम सही नहीं करता, हॉनेस्टली नहीं करता, ईमानदारी से नहीं करता बेटा, ठीक है, या गलत काम करता है, उन सबको पनिशमेंट कौन दे बेटा? ठीक है, उन सबको पनिशमेंट कौन दे? उन सबको पनिशमेंट देने के लिए कौन है बेटा? आपके न्यायपालिका, जुडिशरी है बेटा। उन सबको पनिश कौन करती है बेटा? जुडिशरी पनिश करती है, ठीक है। जैसे बेटा इन्होंने जो कानून बनाया है सही है या गलत है, ठीक है, जो बेटा विधायिका ने कानून बनाया बेटा, वो कानून अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं बेटा? संविधान के अनुसार बनाया है या नहीं बनाया है? इस चीज की बेटा जांच कौन करेगा बेटा? इस चीज को चेक कौन करेगा बेटा? इस चीज को चेक करेगी न्यायपालिका, ठीक है। इस चीज को कौन चेक करेगा बेटा? जुडिशरी चेक करती है, न्यायपालिका चेक करती है। कानून बनाने वाले बेटा कानून को सही तरीके से अप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे बेटा? ट्रैफिक पुलिस वाले आपके पैसे लेकर के तो गाड़ियों को नहीं छोड़ रहे। मिड डे मील में बेटा टीचर्स बच्चों को अच्छा खाना दे रहे हैं नहीं दे रहे बेटा? ठीक है, जब बच्चों के जो खाने होते हैं उसको अपने घर तो नहीं लेके जा रहे। बिजली वाले बेटा बिजली चोरी पकड़ते हैं या नहीं पकड़ते? ठीक है, तो ऐसे बेटा इन सब चीजों की जांच कौन करेगा बेटा? इन सब चीजों की जांच करने के बाद अगर कोई व्यक्ति दोषी है, ठीक है, जिसने अपना काम सही नहीं किया बेटा, उसको पनिशमेंट कौन देता बेटा? जुडिशरी देती है। उसे पनिशमेंट कौन देता बेटा? जुडिशरी देती है, न्यायपालिका देती है। समझ में आया बेटा? न्यायपालिका क्या करती है बेटा? न्यायपालिका इसे भी कंट्रोल करती है। न्यायपालिका बेटा इसे भी कंट्रोल करती है। कर रही है नहीं कर रही बेटा? अगर कानून गलत बनाएंगे तो न्यायपालिका क्या कह देगी बेटा? ये कानून गलत है, कैंसिल। अगर बेटा ये अपना काम ईमानदारी से नहीं करेंगे तो इनको भी क्या कह देगी? चलो जेल, ठीक है, बहुत रिश्वत ले लिया, जेल चलो भाई, वहां पे आराम करो। तो बेटा कानूनों की जांच करना, दोषी व्यक्तियों को दंडित करना, ये सब काम किसके हैं बेटा? ये सभी काम है जुडिशरी या न्यायपालिका के। दैट्स क्लियर बेटा? क्लियर है बेटा? क्वेश्चन है बेटा, what is the role of judiciary बेटा? What is the role? What is the
रोल ऑफ जुडिशरी बेटा। और write the main write the main write the main function write the main function write the main function of judiciary write the main function of judiciary write the main function of judiciary बेटा। यस बेटा राइट होगा सभी का। भूमिका राइट होगा बेटा, हमें प्रश्न दीजिए बेटा जिनका राइट होगा बेटा हमें प्रश्न दीजिए। यस बेटा भूमिका राइट हो गया, ओके। अमन हो गया बेटा, प्रतिमा राइट हो गया, वेरी गुड बेटा। चलो बेटा इसका आंसर अपन करते हैं कल बेटा, ठीक है। इसका आंसर अपन कब करते हैं बेटा? कल इसका आंसर करते हैं। आज की क्लास को करते हैं यही और मिलते हैं कल बेटा। तब तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस डे बेटा, थैंक यू।